अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। ये सब कुछ जो है वो केमिकल फाउंडेशन के ऊपर हमने बेस करके लेवल्स बनाए हुए हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में वो सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। और सेल के अंदर मौजूद जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, उसके अंदर मौजूद है फिज़िकली और केमिकली बेसिक लाइफ की जो लेवल्स बनाए गए हैं। उसमें से नंबर 1 इज़ एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि दुनिया में जितना भी मैटर है वो सब के सब एलिमेंट से बना हुआ है, और एलिमेंट कंपोज होता है एटम से। एटम का मतलब है कि वो चीज़ जो कि मज़ीद कट ना हो सके, मज़ीद डिवाइड ना हो सके। हर एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इस नेचर में तकरीबन मोर देन 100 काइंड ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें से 16 को हम कहते हैं बायो एलिमेंट, जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। और इसके अलावा 6 एलिमेंट उनमें से ऐसे हैं जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है, ज़िंदगी की बेसिस हैं, जिसमें से है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फॉस्फोरस। तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं वो किसी भी ज़िंदगी की बुनियाद होती है, ज़िंदगी को आगाज़ करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। नंबर 2 है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होंगे? जब एटम्स होंगे, ये एक से ज़्यादा एटम्स होंगे, वो जब कंबाइन होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के, उसको कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो और एक होते हैं मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क होता है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। माइक्रो कहते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स को और मैक्रो कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स को। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो कंबाइन हो जाते हैं या वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल क्या क्या है हमारे पास? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड्स है। जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब जब द यूनिट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जब एक से ज़्यादा ग्लूकोज मिल जाएंगे, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इन सब के यूनिट्स जब आपस में मिल जाएंगे तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, या वो कार्बोहाइड्रेट्स बना लेंगे, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसके बाद जो नंबर 3 है दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहे हैं कि जब ये बायो मॉलिक्यूल्स जिनके बारे में हमने बात किया, ये जब एक साथ काम करना शुरू कर देंगे, कब काम करना शुरू करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का मुराद है एक ऐसे लिक्विड का बेस है जिसके अंदर उसको डाल दिया जाए और ये अपना काम करना शुरू कर दें, तो इस तरह ये सस्पेंशन बन जाएगी। तो द मॉलिक्यूल्स विच वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर मौजूद होता है, जिसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? ये इस तरह के बायोकेमिकल्स मौजूद होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो कि प्रोटोप्लाज्म में जाके एक यूनिट बन जाते हैं, एक सेल बन जाते हैं, और फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो सेल है वो किसी भी ज़िंदगी का आगाज़ है। जब तक एक सेल नहीं फॉर्म होगा ज़िंदगी आगे नहीं चलेगी। तो ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो इससे होता है। और साथ ही साथ जब ये सेल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या फॉर्म कर देंगे? टिश्यूज़। और जब यही टिश्यूज़ आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये क्या फॉर्म कर जाएंगे? ये ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे। अब यही ऑर्गन्स जब आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेंगे, और ऑर्गन्स जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिल जाते हैं तो वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई इंसान, कोई एनिमल, इस तरह कुछ भी फॉर्म हो जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद जो लेवल है दैट इज टेक्सोनॉमिक लेवल। टेक्सोनॉमिक लेवल जो है इसको, दिस इज अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। द स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which includes morphologically similar living organisms.
which interbreed and produce fertile offspring. इसका जो सबसे छोटा लेवल है, जैसे कि हमने सेलुलर लेवल में हमने देखा सबसे जो बेसिक है दैट इज सेल, इसी तरह टेक्सोनॉमिक में जो सबसे बेसिक है या स्मॉलेस्ट है दैट इज नोन एज स्पीशीज. स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट वन. अच्छा, ये हम किस बेस पे इसको डिवाइड करते हैं? वी डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकली. मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है जो उसका स्ट्रक्चर है, शेप है, उसकी आउटलाइन कैसी है. अगर कोई चिमटा है तो उसको सबको एक ही लाइन में ले लेंगे, अगर कोई राउंड है तो उसको एक साइड ले लेंगे, कोई स्क्वायर है तो उस ऑर्गेनिजम्स को एक जगह रख लेंगे. तो इस तरह जो है हम इसको टेक्सोनॉमिक लेवल्स में उस ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं. इसके बाद है हमारा नंबर 5 विच इज़ नोन एज पॉल्यूशन लेवल. अच्छा, पॉपुलेशन लेवल. पॉपुलेशन लेवल के हिसाब से आपने इसको डिवाइड करना होता है. अब जैसे कि ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन. A group of parrot living on the tree is called parrot population. अब देखो, आप पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो सब एक स्पेसिफिक हैबिटेट, एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड में रह रहे होते हैं, इसलिए वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन कहलाती है. वो तमाम मेंबर ऑफ स्पीशीज़, एक जैसे इंसान या एक ही जैसे तरीके के जानवर या कुछ भी आप कह लो, कोई भी स्पीशी हो गया, जैसे बिल्लियाँ आप ले लो या डॉग्स ले लो, कुछ भी ले लो, वो एक ही स्पेसिफिक लैंड में रह रहे हो, स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रहे हो, एक ही तरीके के माहौल में रह रहे हो, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. इसके बाद आता है कम्युनिटी लेवल. अब डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ हैं जो कि एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रही होती हैं. अब जैसे डिफरेंट तरीके के बर्ड्स हैं, वो एक ही दरख्त पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो एक कम्युनिटी है उनकी. ठीक है. अब उसको क्या कहेंगे? बर्ड्स कम्युनिटी. तो ये कम्युनिटी लेवल है. ठीक है. अब इससे बड़ा लेवल कौन सा है? वो है इकोलॉजिकल लेवल. इकोलॉजिकल लेवल में क्या होता है? जो भी कम्युनिटीज़ होती है ना, ये आप हम लोग जब रह रहे हैं जगह पे, तो ये ऐसा नहीं है कि एक इंसान का इंसान से ही जस्ट रिलेशनशिप है. इसके अलावा हमारा इंटरेक्शन आज जो बाहर से नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या इन्वायरमेंट्स हैं उनसे बिल्कुल भी हमारा इंटरेक्शन नहीं है. हमारा इंटरेक्शन कैसे इंटरेक्शन है? वो इस तरह है कि जैसे हम देते हैं उनको ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हम उनसे लेते हैं और हम उनको देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो इस तरह का इंटरेक्शन जो है वो मौजूद होता है, जिसको हम इकोसिस्टम भी कहते हैं या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहा जाता है. अब इसके बाद बात करते हैं बायोस्फीयर की. ये सबसे बड़ा लेवल है, इससे बड़ा कोई भी लेवल नहीं है. तो क्या है सबसे बड़ा लेवल? वो पार्ट, अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है, पानी मौजूद है, जहाँ पर इंसान मौजूद है, ज़िंदगी मौजूद है, उसको कहते हैं बायोस्फीयर. और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ बायोस्फीयर्स मौजूद हैं, इकोसिस्टम मौजूद हैं हमारे इस अर्थ में. तो द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज बायोस्फीयर. तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, यानी कि द एटॉमिक लेवल से हमने स्टार्ट किया, जिसको हमने फिर मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स फिर सेलुलर लेवल पर आते हैं, फिर टेक्सोनॉमिक लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी, इकोलॉजी सिस्टम एंड देन बायोस्फीयर लेवल. सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर लेक्चर्स. थैंक यू.